बहुत सारे हो गए आज के जी। देखिए काफल और साथ में पहाड़ी मिठाई। अपने लिए दूध वाली चाय और मम्मी के लिए खाली। पर मम्मी रेडी हो गई है। बोलो हैप्पी बर्थडे टू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे। ऐसे ही सुखी रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो गई, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहना, मैं आगे आके दिखाती हूँ आपको। चलिए दोस्तों, जोत बत्ती हो गई। यहाँ पर देख सकते हो, मंदिर के दर्शन कर लीजिए। आप लोग भी आरती ले लीजिए। भगवान जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बने रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जोत बत्ती भी कर लिए, दर्शन भी हो गए हैं माता रानी के। आप लोग बने रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नाश्ता मैंने बना लिया था सुबह ही, और नाश्ता भी कर लेते हैं। अभी तक नाश्ता नहीं करा। नाश्ते में बना रही थी मैं सब्जी, रात की पड़ी थी आलू गोभी की, उसको गर्म कर लिया है, और साथ में रोटी। तो चलिए खा लेते हैं 2 रोटी। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है खाने का। तो यहाँ अभी और है रोटियाँ। तो अभी हॉटकेस में नहीं रखा मैंने, हॉटकेस को धोया है ना, वो गीला हो रहा है, तो इसमें रखी रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मशीन लगा रखी है और मैं जाती हूँ दूध लेने, क्योंकि बहुत सारे हो गए आज कपड़े, इतने सारा ढेर हो गया देख सकते हो। और डाल हैं, देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हो गए आज, सब धोने हैं मट्टी मट्टी घर में। तो चलिए धो लेती हूँ फटाफट से। आप लोग बने रहना। तो चलिए दोस्तों, मशीन तो लगा रखी है। यहाँ पर साथ साथ में मैं सामान भी ला गई दुकान से। दूध वगैरह डेली का लाना ही था, वही लाई हूँ। और एक ये मसाला है किचन किंग वाला, और एक ब्रेड की पैकेट लाई हूँ, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे जैसे कुछ खाने को नहीं होता तो खाना है करते हैं। तो यहाँ पर लाई हूँ दूध 3 kg। देखिए दूध जो कि अब हो गया है महंगा। हर चीज़ महंगी है, इतनी सस्ती तो कुछ चीज़ नहीं है। ये लाई हूँ सर्फ सर्फ। तो ये सारा सामान लाई हूँ मैं। तो चलिए ये सामान भी रख देते हैं, और वहाँ पर मशीन में से कपड़े निकालने हैं। फिर उसके बाद दिन का लंच बनाना है, जैसे कि घर का झाड़ू पोछा, किचन का, उस कमरे का मैंने कर लिया था सुबह ही अच्छे से। बाकी गैलरी और उस कमरे में तो मट्टी हो रही है, अभी उसमें सफाई नहीं होगी, क्योंकि जब तक उसमें फर्श नहीं डलेगा कुछ काम नहीं होगा सर उधर का हमारा। तो इधर के कमरों की मैंने सुबह साफ़ सफाई करके चादर वगैरह चेंज कर लिए, सब धोने को ले गई बाहर। तो बहुत ज़्यादा मट्टी हो गई। जब घर में काम होता तो मट्टी मट्टी हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और सरफ थोड़ा सा कम हो रहा था, सरफ भी लेके आई हूँ। और ये सामान तो चलिए रख, दूध ना बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मैं अपने कपड़े धोने जाती हूँ, और देखने आना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहना। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। ऊपर से मैंने जाली वाली परात भी रख दी है। और यहाँ पर ना नाश्ते के सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, देख सकते हो। और सिंक भी साफ़ है, नाश्ते का बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं। और दिन में फिर हो जाएंगे, शाम को फिर हो जाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, तब तक यहाँ पर दूध उबलता है। वहाँ पर मैं अपने ना कपड़े निकाल के आ जाती हूँ। थोड़ी बहुत कपड़े धुल गए होंगे मेरे, वो निकालने जाती हूँ। बाकी ये काम भी हो गया किचन का। फिर थोड़ी देर बाद दिन का लंच बनाएंगे, उससे पहले अपना कपड़े अपड़े धोने का काम कर लेते हैं। तो आप लोग बने रहना। तो दोस्तों, ये कौन सा फल है, किस किस को पता है कमेंट करके बताना। वैसे ही है ये पहाड़ी फल काफल, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे। और ये सिर्फ पहाड़ों में मिलते हैं दोस्तों, और यहाँ नहीं मिलते हैं। ये देखिए मस्त पहाड़ी काफल, और साथ में पहाड़ी मिठाई। हाँ, किस किस को खाना है जल्दी 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 आ जाइए दोस्तों। एकदम पहाड़ी ताजे ताजे काफल, सीजन का पहला काफल खा रही हूँ आज। और ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। तो इसकी बात ही अलग है। तो हमें भी किसी ने दे रखा है, इतने सारे दे रखे हमारे पड़ोसियों ने। कितने अच्छे पड़ोसी हमारे, देखो दीदी लोगों ने दे रखे मस्त। तो चलिए खाते हैं, आप लोग बने रहना। चलिए दोस्तों, ये सारे कपड़े धुल गए थे, सारे हो गए थे, देख सकते हो। अभी थोड़े से और रह गए हैं। चलिए इनको फटाफट से ना छत पे सुखाने डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चलिए सारे कपड़े अपने धो के आ गई मैं अंदर। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे थकान, और क्या ही करूँ। तो इस कमरे में ना सोफ़ा ऐसा है, क्योंकि तो मट्टी मट्टी हो रही है, इसके लिए ना उस कमरे में जगह नहीं थी, इसलिए यहीं रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन के खाने के लिए मैं रोटी सब्जी ही बनाऊँगी, आज दिन में भी और शाम को बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँ, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो आज है 7 मई, और आज है मेरे सासू माँ का बर्थडे। और आप सभी लोग मेरी सासू माँ के लिए ब्लेसिंग करना, हमेशा वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे करके। तो चलिए मम्मी जी का बर्थडे है, शाम को बर्थडे अड्डे मनाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर ना अभी मैं दिन के लिए रोटी बना लेती हूँ, शाम के लिए देखती हूँ चावल वगैरह कुछ बना लेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दिन के टाइम रोटी, और सुबह भी रोटी खाई थी, रात को देखूँगी क्या पता चावल ही बना सकती हूँ।
और आज सभी कह रहे थे दिन में रोटी बनाओ, तो मैंने रोटी बना ली। कभी कभी रोटी खाने का मन करता है, कभी चावल। वैसे मुझे चावल एक टाइम अच्छे लगते हैं, क्योंकि तीनों टाइम रोटी पसंद नहीं आती है, क्योंकि फैमिली है, फैमिली में लग ही जाता है थोड़ा बहुत। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद और दिन का काम हो जाएगा, बर्तन हो जाएंगे, किचन की सफाई हो जाएगी, वो सारा करना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर रक्षित को देखो खाना था मौसमी, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, तो उसको मौसमी खाना, देख सकते हो। तो मौसमी लेकर आया है, मम्मी इसको कट कर दो करके। तो मैं उसको बोल रही थी कि पहले ना मुझे रोटी बेलने दो, रोटी बेल पकने दो अच्छे से सारा, फिर उसके बाद मैं आपके लिए मौसमी कट कर दूँगी करके। लेकिन बच्चे मानते ही कहाँ, आप लोगों को पता है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं छिल रही हूँ रक्षित के लिए वो मौसमी, वैसे कट कर रही थी, कह रहा है मम्मी ऐसे छिल के खाना मुझे, ये देखिए। तो मैंने क्या करा, ऐसे साइड में ऐसे निशान लगाए, तो कट छिलने के लिए सही रहता है ऐसे। तो ये देखिए, और कह रहा है ऐसे पूरा पूरा खाऊंगा मैं, ये देखो इसके कारनामे। और इसके लिए मौसमी छिल देती हूँ, बाकियों के लिए शाम की चाय बनानी है। यहाँ शाम का टाइम, थोड़ा उस कमरे में काम कर रहे थे, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे कट लगा के ना छिलने के लिए थोड़ा आसानी रहती है। देखिए मौसमी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है गर्मी में, तो इसको पसंद है। ऐसे खा रहा है, ऐसे नहीं खाते बेटा बंदर की तरह, बंदर में देखो। तो आप लोग भी आ जाइए मौसमी खाने को। ये लो सारा खा लोगे, खा लो बेटा, इसको बाबू को दे देना, बाबू खाएगी, सारा ले जाओ, इसको बाबू खाएगा, छोटा बाबू खाएगा। ये खाऊंगा, ये खाएगी। ये तो खराब हो रहा है, ओहो ये देखो तो खराब हो गए। अब रहने दो, ये ना कट्टे में रह गए थे, देखो खराब हो गए। देखो तो ये सड़ा है, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, देख लो आजकल के बच्चे हैं दोस्तों। मछली खा गई है सारी, क्या मछली खा गई? ले जाओ, क्या खा गई मछली? पूरा ले जाओ, प्लेट उठा के जाओ। चलो दोस्तों, यहाँ बन गई है थोड़ी सी मस्त चाय। मम्मी के लिए बनानी है वैसी चाय मुझे, इसको धो के, क्योंकि मम्मी को पीनी है आज काली चाय, तो अपने लिए दूध वाली बनाती है। पहले मम्मी के लिए बना लेते हैं चाय। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मस्त चाय पीने को। पहले मम्मी के लिए बनाती हूँ, उसके बाद पी लूँगी मैं। आप लोग बने रहे, क्योंकि अपने हस्बैंड जी के लिए बनाया था ना उसी में, तो मम्मी के लिए अपने लिए बना दिया, मम्मी के लिए बनाती हैं, तो आप लोग बने रहना। अपने लिए दूध वाली चाय और मम्मी के लिए खाली ब्लैक चाय बना रखी है मैंने, देख सकते हो। चले दे देते हैं मम्मी को भी सिंपल सी चाय। तो दोस्तों चाय पानी पीने के बाद उसके बाद फिर मम्मी और मैं लग गए थे यहाँ पर काम में, क्योंकि ये रोड़ी ईंट है ना, सारा कूट के इसको बनानी है रोड़ी टाइप की, ऐसे देख सकते हो। एक ईंट के 5-6 टुकड़े छोटे छोटे, तो यही करने में लगे पड़े थे हम, मम्मी और मैं। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, और क्योंकि थोड़ा टाइम भी नहीं हो रहा था, घर में और भी काम था। तो चलिए यहाँ पर लगे पड़े हैं, यही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से कूटने के बाद फिर बाद में पड़ेगा फर्श, और जब फर्श पड़ेगा तब आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है बेकार सा, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर मम्मी के बर्थडे की तैयारी, तो यहाँ पर तोशी तैयार हो गई है, हमने टीका लगा लिया, हम मम्मी का अब ना केक कटिंग कर रहे हैं। आ जाओ तो आपको दिखाते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तंग। हेलो करो, हेलो। ये रक्षित केक, ये देखिए, देख सकते हो पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल केक, यस यस। ये मम्मी और ये हमारा केक। आज ना टेबल यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, तो टेबल नहीं, ऐसे ही कटिंग करेंगे केक। और ये रक्षित जिसको खाना है केक, ज़्यादा हो रही है केक की भूख, ये देख सकते हो, बहुत जैसा शरारती हो रहा है, इसको केक खाना है। ये देखिए पर मम्मी रेडी हो गई है केक कट करने के लिए, मम्मी तैयार हो गई है, अब केक कट करते हैं। तो ये देखिए केक है, तो ये देखो ये दोनों ना काटने नहीं दे रहे दादी को अपनी, देखो कितने बदमाश हो रहे हैं, केक नहीं काटने दे रहे हैं। और इसमें ब्रश के काटना था, ये भी ऐसी शरारत कर रहे हैं, तो हम केक काटते हैं अब। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, फुकरा फुकरा टू यू। बुझा इसको बुझाना है, देखो। तो दोस्तों यहाँ पर इसने कैंडल बुझाने के लिए रोने लग गया, देख सकते हो,
बच्चे तो ऐसे करते, क्या कर सकते हैं। तो ले, यहाँ पर ना ये आराम से कैंडी, ओह गिरा देगी। तो नो 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 बेटा नो। दूसरा लगाने का कैसे करा गंदा। अब ना मम्मी को खिलाएंगे इसमें से केक। रक्षित, पर मम्मी ने केक मुझे आला चाहिए ये इसका पूरा। अभी खिलाएंगे। तो ये दादी को खिलाएंगे। मुझे खिलाओ। ये देखिए अपने दादी को खिलाने जा रहा है केक। खिलाओ खिलाओ, दादी का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गुस्सा देख तो कितनी गुस्सा हो रही है। अब मैं भी खिलाती हूँ। तो कैमरा पकड़ना है मुझे, एक हाथ से खिलाती हूँ मैं मम्मी को। हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों हो गया मम्मी का बर्थडे, छोटा मोटा सेलिब्रेशन। इसको देखो, आज किसी को बुलाया नहीं इन्होंने, वैसे ही केक खराब कर दिया। आज किसी को बुलाया नहीं था हमने, क्योंकि आज हमारे घर में वैसे ही जगह नहीं हो रही ना, पूरा कमरा भरा भरा है, इसलिए हमने किसी को बुलाया नहीं और सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया मम्मी का, क्योंकि हमेशा केक कटते हैं ना। ये देखो इन्होंने, देखो कैसे हालत कर। यहाँ पर हमने केक कट कर लिया है, ये देखिए मम्मी खा रही, देखो अपने बर्थडे का केक खा रही मम्मी। अपने बर्थडे का केक भी खाना चाहिए, एक चाकू से, एक चम्मच से। आज पता हो यहाँ खा रही हूँ। इसमें रक्षित खा रहा है। हेलो गाइस, ये देखो मेरे पास बहुत है पर। तो यहाँ पर केक हमने खा लिया था, थोड़ी सा दीदी को दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी को बुलाया भी नहीं था हमने ज़्यादा। यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और यहाँ पर तोशिका जैसे कि ब्लॉग बना रही, देख सकते हो। और मम्मी यहाँ पर सो गई, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर देखो ब्लॉग बनाने दे रहे हैं। तोशिका खासकर फ़ोन को छीन देती है, क्योंकि अब ये हो गई बहुत ज़्यादा शरारती और बड़ी भी हो गई ना, तो ऐसे करते हैं बच्चे, आप लोग को पता ही है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि ब्लॉग भी पूरा करना होता। तो बर्थडे भी हो गया है और बर्थडे मना लिया है, नॉर्मली सा मनाया, ज़्यादा आज तबीयत भी ऐसी हो रही मम्मी की। तो आप लोग बने रहना, अपना प्यार बनाए रखना और वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों 7 तारीख को आप लोगों को पता ही है, रात में जैसे कि क्या कहते हैं, भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म किया, आतंकवादी को ख़त्म किया, काफ़ी आतंकवादियों को। और जिस समय हम लोग सो रहे थे उस समय हमारे भारतीय जवान क्या कहते हैं, बॉर्डर पे अपने जान की बाजी लगा के अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लिए कितना कुछ करते हैं। इसलिए सभी आर्मी जवानों की, सभी की हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों। तो उन लोगों को सल्यूट है, उनने इतने आतंकवादियों के खात्मा किया। और ये न्यूज़ हमने सुबह सुबह देखी कि रात बजे ऐसा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका। तो बहुत मतलब इसमें ना कुछ हमारे भारतीय जवान भी, शाम को आई थी ये खबर कि कुछ लोग शहीद हो रहे हैं इसमें करके। उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है और इतना उनको बहुत वीर है, बहादुर है, उनकी गाथाएँ हमेशा गाई जाएंगी। तो इसलिए सभी भारतीय जवानों को हमारा दिल से सल्यूट है, जो अपने देश की रक्षा के लिए इतनी रात गए, अपने बॉर्डर पे मतलब आतंकवादियों का खात्मा किया। बहुत अच्छा लगा, उनको सल्यूट है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ना हमारे देश की रक्षा के लिए रात को हम लोग जिस समय सो रहे थे उस समय वो लोग जागे हुए थे, इसलिए सभी की रिस्पेक्ट करो। और पाकिस्तान पे हमला करा, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर उनका खात्मा किया। तो इसलिए तो दोस्तों आज हमारा फिर आज का प्रोग्राम भी क्या था, वही था मम्मी जैसे बर्थडे वगैरह था, तो भी हो चुका है। तो ऐसे आतंकवादी सभी ख़त्म हो जल्दी से, ताकि देश सुरक्षित रहे हमारा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहना, और क्या ही कर सकते हैं हम। तो इसलिए एक तरफ हमें खुशी मिली तो एक तरफ दुख भी मिला, क्योंकि हमारे जवान भी कुछ शहीद हुए, जो बहुत दुख हुआ उनके लिए। हत्या निर्दोष लोगों को वार किया था, बहुत बुरा लगा हमें वो घटना देखकर। थोड़ा आज सही लगा जब पाकिस्तान के लोगों को सबक मिला ना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे को तैसा तो करना ही पड़ेगा हम, क्योंकि हम हैं भारतीय। भारत माता की जय, जय हिंद। तो दोस्तों कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बस भगवान से यही दुआ करते हैं, जो भी हमारे भारत के क्या कहते हैं आर्मी जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी रक्षा करें भगवान हमेशा। सभी